हेलो एवरीवन। आज हमारा कंप्यूटर का सेशन 2 है एमसीक्यूज का। एक सेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस मैंने आपको कल वाले लेक्चर में पढ़ाई थी, जिसपे आज हमने एमसीक्यूज लाया है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का एमसीक्यू सेशन। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following is considered as input device? मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड और स्पीकर। इसमें से आपकी इनपुट डिवाइस कौन सी है? ठीक है, तो आपकी इनपुट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड। बाकी आपकी क्या है? आउटपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ ट्रैक बॉल? ट्रैक बॉल आपका कौन सी टाइप ऑफ डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज और प्रोसेसिंग। तो कौन सी डिवाइस है आपकी? इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिसे हम डाटा क्या करते हैं, डाटा को सर्ट करते हैं। ठीक है, डिवाइसेस यूज्ड फॉर डाटा इंसर्शन आर कॉल्ड एज इनपुट डिवाइसेस। The next question is, what is the primary function of a scanner? Option 1 is to produce hard copies of documents, to capture and digitize images or documents, display text and images on a screen, to record audio. To capture and digitize images or documents. Digitize होता है डिजिटल कॉपी में उसको करना, या डिजिटल कॉपी होती है आपकी सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, तो मेन मैंने आपको कल इसकी यूज बताया था, ये आपके डॉक्यूमेंट्स को हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विच इनपुट डिवाइस इज ऑफन यूज्ड फॉर ड्राइंग और ग्राफिक डिजाइन? ऑप्शन 1 इज माउस, कीबोर्ड, ग्राफिक्स टैबलेट और जॉयस्टिक। तो कौन सा आपका ऐसा डिवाइस है जो ड्राइंग और ग्राफिक डिजाइन में आपकी हेल्प करता है? राइट आंसर इज ग्राफिक्स टैबलेट। ठीक है, ये ऐसे आपका एक टैब होता है, जैसे आपके टैब होते हैं ना, वैसे ही ग्राफिक्स टैबलेट भी होता है। एक पेन आता है, उस पर आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, जॉयस्टिक आपका गेम्स में यूज होता था और कैड कैम स्टेशंस में यूज होता है। तो राइट आंसर है आपका भाई क्या? ग्राफिक्स टैबलेट। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, अच्छे पढ़ा करो कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन? आपका जो ओसीआर डिवाइस है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? पहले तो आपको एक चीज पता चली यहां से कि ओसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है। रिकॉग्निशन बोल सकते हो आप, या रीडर भी बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सा आपका इसमें राइट ऑप्शन है? प्रोड्यूस हार्ड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट, कैप्चर एंड डिजिटाइज इमेजेस और डॉक्यूमेंट, रिकॉग्नाइज एंड कन्वर्ट प्रिंटेड टेक्स्ट, ऑडियो फाइल्स। तो आपका सही ऑप्शन क्या है? रिकॉग्नाइज एंड कन्वर्ट प्रिंटेड टेक्स्ट इनटू डिजिटल टेक्स्ट। ठीक है, तो आपकी जो भी हार्ड कॉपी पे होता है उसको ये भी सॉफ्ट कॉपी में करेक्टर बाय करेक्टर, तभी इसको ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन कहा जाता है। एक्चुअली मैंने आपको इसमें पढ़ाया था कि ये एज अ अल्फाबेट रिकॉग्नाइज नहीं करता है कैरेक्टर को। कैसे रिकॉग्नाइज करता है? उसके ए एस, हर एक अल्फाबेट को एक ASCII वैल्यू असाइन
हुई है, तब उसमें से OCR डिवाइस आपकी मूव करी जाती है तो उसका ASI वैल्यू उसमें कैप्चर हो जाता है, जिसे सॉफ्ट कॉपी अल्फाबेट को रिकॉग्नाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस is responsible for converting digital data from a computer to physical printed form? Monitor, keyboard, printer और scanner। कौन सी आपकी ऐसी डिवाइस है जो आपके डिजिटल डाटा को फिजिकल प्रिंटेड फॉर्म में कन्वर्ट करती है, मींस सॉफ्ट कॉपी टू हार्ड कॉपी। कोई भी चीज आप कंप्यूटर में बनाते हो, उसके बाद अगर आपको उसको प्रिंट करना है तो आप प्रिंटर से निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स आर यूज्ड टू काउंट द स्पीड ऑफ द प्रिंटर। अगर हमें प्रिंटर की स्पीड को काउंट करना है या मेजर करना है तो हम कौन सी स्पीड का यूज करते हैं? फर्स्ट है आपका CPM, PPM, LPM और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो आपका ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है, बिकॉज CPM स्टैंड्स फॉर राइट राइटर पर मिनट। ठीक है, then comes your PPM which is per minute, आपका लाइन्स पर मिनट। ये तीन ऐसे यूनिट आपकी प्रिंटर की स्पीड को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द नंबर ऑफ पिक्सेल्स displayed on the computer screen is called color depth, resolution, refresh rate और viewing size। क्या होता है आपका रेजोल्यूशन? पिक्सल से आपकी कंप्यूटर स्क्रीन बनी है वो उसकी रेजोल्यूशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई, नंबर ऑफ फंक्शन कीज कीबोर्ड इज 14, 12, 13 और 15। 12, ठीक है। F1 से लेके F2 तक आपकी क्या होती है? F12। टोटल 104 होती है, ठीक है। अगर कंप्यूटर की कौन सी कीबोर्ड की होती है भाई? कीबोर्ड में आपका जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है ना, पहले जो कीबोर्ड आते थे उसमें आपकी 84 कीज होती थी, बट अब जो आजकल यूज में है स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स, उनकी 104 कीज होती है, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि मिनिमम कितनी कीज आपकी मोस्टली यूज होती है, देखो कुछ कीज आपकी ऐसी होती है कॉम्बिनेशनल कीज, मैंने बताई थी कल, तो हम एक अकेले यूज नहीं करते, किसी के साथ यूज। तो ऐसी कीज को अगर हम लिमिट कर ले तो 101 कीज होंगी। ये भी क्वेश्चन आते हैं, ये तो अलग चीजें हैं। टोटल कीज 104 होती है, बट जिनका यूज होता है या जो यूज में आती है वो आपकी 101 कीज। आपसे पूछा गया था फंक्शन कीज के बारे में। फंक्शन कीज एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती है और ये शॉर्टकट कीज की तरह काम करती है, तो हम शॉर्टकट कीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई, which output device is commonly used for displaying text and। कौन सा आउटपुट डिवाइस आपका हमें इमेजेस और टेक्स्ट को है? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और स्कैनर। राइट आंसर आपका मॉनिटर, ठीक है। मॉनिटर की स्क्रीन पे आपको कोई भी टेक्स्ट और इमेजेस होती है। कंप्यूटर की स्क्रीन को हम मॉनिटर बोलते हैं, बट अपने टेलीविजन की स्क्रीन को हम डिस्प्ले भी बोलते हैं, है ना। और आपके मॉनिटर का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? मॉनिटर का दूसरा डिस्प्ले यूनिट, ये आपके मॉनिटर का नाम है।
ये नाम याद होने चाहिए, ये भी पेपर में आता है मॉनिटर। एज सच तो किसको नहीं पता होगा कि आउटपुट डिवाइस आपकी मॉनिटर है, बट उसका दूसरा नाम पता होना फर्स्ट टाइम आया था, जैसे 1973 आपको कर ऐसे ही the dash is plugged into the motherboard of computer and generates or display। आपके मदरबोर्ड में क्या प्लग किया जाता है ताकि हमें उस दिखाई दे? कार्ड, साउंड कार्ड, फैन और नेटवर्क। देखिए आप ऑप्शन से पता लगा सकते हैं फैन का इमेज से क्या काम है, नेटवर्क का इमेज से कोई काम नहीं है, साउंड कार्ड का इमेज से कोई काम नहीं। आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कार्ड। क्वेश्चंस इजी आते हैं, बस आपको नॉलेज होना। Which one of the following is an output device in a computer? आपके आउटपुट डिवाइस फोन, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, ट्रैक बॉल और ग्राफिक प्लॉटर। आउटपुट डिवाइस पूछा है आपसे। तो राइट आंसर इज ग्राफिक प्लॉटर। मैंने आपको बताया था ग्राफिक प्लॉटर आपका यूज होता है बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन प्लान्स की इमेज बनाने में या मैप्स की, ठीक है, जो हम शॉर्ट छोटे पेपर ड्रॉ कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड और कंस्ट्रक्शन आपके प्लॉटर की मदद है भाई। कल पिक्चर भी दिखाई थी मैंने आपको, उसमें से एक मैप निकल रहा था, देखा था ना, कोई इमेज आप याद रखना। फिर है भाई क्वेश्चन नंबर 13 आपका, which of the following printer is also known as page printer? आपका पेज प्रिंटर किसको बोला जाता है बताओ? ड्रम प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स। ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो आपका पेज को प्रिंट करता है एट अ टाइम? तो मैंने आपको बताया था डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स आपके कनेक्टर प्रिंटर आते हैं, ठीक है। फिर आपका लाइन प्रिंटर होता है और लेजर प्रिंटर आपका किस आता है? पेज प्रिंटर में, ठीक है। लेजर प्रिंटर आपका पेज प्रिंट करता है, मतलब कि लाइन बाय लाइन प्रिंट करता, पेज प्रिंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस सर्व एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस? अब इनपुट डिवाइस पढ़ी आपने, आउटपुट डिवाइस पढ़ी, कौन सी ऐसी डिवाइस है इसमें जो इनपुट भी है आउटपुट भी है? ठीक है, मॉनिटर, मॉडम, जॉयस्टिक और स्कैनर। मॉडम, ठीक है। कुछ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों की प्रॉपर्टी कौन सी होती है आपकी? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस आपकी मॉडम, ठीक है भाई। नेक्स्ट इज थी मैं फैक्ट्स, ठीक है। आपकी कुछ सैंपल्स हैं जो बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस वर्क कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू रीड प्रिंटेड टेक्स्ट? प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने के लिए आपका कौन? MICR, OCR, OMR और डिजिटाइजर। कौन सा आपका डिवाइस यूज होता है प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने में? OCR। OCR stands for कैरेक्टर भी बोल सकते हो आप, साइमल्टेनियसली
आपका OMR किसके लिए होता है भाई? ठीक है, ऐसे ही हम आगे ये दो भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इनका क्या पर्पस है, किस पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, ट्रैक बॉल इज अ डिवाइस जनरली यूज्ड इन प्लेस ऑफ। ट्रैक बॉल आपका एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम किस लिए यूज करते हैं जनरली? एज अ मॉनिटर यूज करते हैं, मॉनिटर की जगह यूज करते हैं, मॉनिटर की जगह करते हैं माउस और स्कैनर। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था ट्रैक बॉल भी आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, बाकी आप देखोगे इस ऑप्शंस में कोई पॉइंटिंग डिवाइस है आपकी? नहीं है ना। पॉइंटिंग डिवाइस ही पॉइंटिंग डिवाइस को रिप्लेस कर सकती है। पॉइंटिंग डिवाइस में आपने पढ़ी थी ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, माउस, ठीक है, स्टाइलस पढ़ा था, ये भी आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसे हम कोई चीज पॉइंट कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका पॉइंटिंग डिवाइस। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, which of the following options is not hardware? इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन है जो हार्डवेयर नहीं है? इंटरप्रेटर, कीबोर्ड, रैम और SMPS। ठीक है, ये आपका राइट आंसर क्या है? इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर वो होता है जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में, कोड और लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मैंने आपको बताया था आपका कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज समझता है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज उसको समझ नहीं आती है, तो आपका इंटरप्रेटर ऑलरेडी आपके कंप्यूटर सिस्टम में होता है, ताकि कोई भी अगर हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन उसको दी जाए तो वो उसको कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में इजिली कंप्यूटर को टास्क करने के लिए यूज होता है। ठीक है, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस। ठीक है, फिर है भाई आपका मॉडम। ठीक है, मॉडम मस्ट बी कनेक्टेड बिटवीन सीपीयू एंड, मॉडम किस में मॉडम आपका किस किस के बीच में होता है? सीपीयू और प्रिंटर, रजिस्टर, मॉनिटर, फोन लाइन। कल आप आए थे ना, आपको तो पता। मैंने बताया था ना, मॉडम लगाने के लिए आपकी फोन लाइन का होना जरूरी है, मैंने कल बताया था आपको। ठीक है, तो आपका मॉडम एक्चुअली किसके बीच में होता है? सीपीयू भी नहीं होता, सीपीयू के बीच में नहीं होता, बल्कि ये किसके बीच में होता है? आपका सीरियल पोर्ट एंड फोन लाइन। अब भाई सीरियल पोर्ट क्या है? वो सिस्टम जहां से आपका डाटा ट्रांसमिट होता है उसको आप बोलते हो सीरियल पोर्ट। सीरियल पोर्ट और फोन लाइन के बीच में आपका मॉड्यूलेट और डिमॉड्यूलेशन वाला सिस्टम लगा होता है। Which of the following options represent a standard keyboard? ठीक है, ऐसा कौन सा ऑप्शन इसमें जो आपके स्टैंडर्ड कीबोर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है? QWRETY, QWERTY, QWRRTY और Q। राइट ऑप्शन कौन सा आपका? QWERTY। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड कीबोर्ड में। और कौन कौन से बताए थे मैंने आपको कीबोर्ड की टाइप्स? वेरी गुड। ठीक है, ये भी होता है आपका, ये भी होता है। ठीक है, ये किस पे डिपेंड होते हैं? आपके फर्स्ट 6 डिजिट्स ऑफ कीबोर्ड। तो भी आपके कीबोर्ड की पहली 6 डिजिट है, उसी पे उसकी टाइप होती है। ठीक है, तो हम जो यूज करते हैं उसके पहले 6 डिजिट क्या होते हैं भाई? क्वर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, लेजर प्रिंटिंग इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक डिजिटल प्रिंटिंग प्रोसेस। व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रिंटिंग स्पीड इन लेजर प्रिंटर? डिजिट्स पर सेकेंड, डिजिट्स पर लाइन, लाइन्स पर पेज और पेजेस पर मिनट।
The right answer is pages per minute. मैंने आपको बताया आपका लेजर प्रिंटर एट अ टाइम एक पेज प्रिंट करता है, तो उसकी स्पीड, ठीक है, तो आपका लेजर प्रिंटर की स्पीड किस में मेजर की जाती है भाई? पेजेस पर मिनट, या इसको हम बोलते हैं पीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज द इनपुट डिवाइस यूज स्पेशली फॉर चेकिंग द आंसर शीट ऑफ एन एग्जामिनेशन? तो क्या आपका सही ऑप्शन है भाई बार कोड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक कैरेक्टर रीडर और ऑप्टिकल मार्क रीडर? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्टिकल मार्क रीडर। मैंने आपको बताया था ऑप्टिकल मार्क रीडर आपकी एक ऐसी इनपुट डिवाइस है, कि आपकी ऐसी इनपुट डिवाइस है जो कुछ शेप्स को रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है, लाइकवाइज आपके सर्कुलर शेप को ये रिकॉग्नाइज करती है। तो जो भी मार्क्स आप अपनी आंसर शीट पे लगाते हो वो ये रिकॉग्नाइज कर लेती है वो मार्क शीट। Which of the following device converts sound signal to an electric signal? कौन सा आपका इसमें ऐसा डिवाइस है जो साउंड सिग्नल्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है? स्टाइलस, कैमरा, माइक्रोफोन और स्पीकर? द राइट आंसर इज माइक्रोफोन। ठीक है, जो आपका स्पीकर होता है ना वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करता है, तभी आपको फ्रीक्वेंसी हाई में आपका कोई भी साउंड या सॉन्ग सुनाई देती है। ठीक है, आपका माइक्रोफोन होता है जो साउंड सिग्नल्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, जैसे ये माइक लगी हुई है तो अभी मैं कुछ बोल रही हूँ तो आपको एज इलेक्ट्रिक सिग्नल सुनाई या डिजिटल सिग्नल भी बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, माउस इज रेटेड इन द मेजर ऑफ, माउस को आप किस में रेट करते हो? लाइन्स पर इंच, कैरेक्टर्स पर सेकेंड, डॉट्स पर इंच और पिक्सेल्स पर इंच? द राइट आंसर इज डॉट्स पर इंच। डॉट्स पर इंच होता है भाई आपका, ये हमें ये बताता है कि आपका माउस कितना सेंसिटिव है, कितने से आप उसको मूव करोगे तो आपका कर्सर या पॉइंटर कितने दूर जा रहा है, वो आपका बताता है कौन? डॉट्स पर इंच। एक्सप्लेनेशन सुनी आपने क्या बताई मैंने इसकी, कि आपका माउस कितना सेंसिटिव है वो आपके डॉट्स पर इंच पे डिपेंड करता है। आपका माउस थोड़े से हिलाने पे कितना दूर, कितना सेंसिटिवली काम करता है वो आपका डॉट्स पर इंच बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनपुट डिवाइस ऑन अ कंप्यूटर? प्रिंटर, स्पीकर, स्कैनर और कॉम्पैक्ट डिस्क, इसमें से कौन सी आपकी इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, द राइट आंसर इज स्कैनर। मैंने आपको बताया था स्कैनर आपकी ये कैसी इनपुट डिवाइस है, क्या करती है आपकी हार्ड कॉपी को, कितनी बार मैंने आपको ये बता दिया अभी, सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करती है भाई। जब भी कोई आप फॉर्म फिल करने जाते हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल नहीं देते हो उनको या हार्ड कॉपी नहीं देते हो, वो आपकी हार्ड कॉपी को स्कैन करके उसके साथ अटैच करते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका किसका यूज होता है? स्कैनर का। ठीक है, बाकी ये आपकी स्टोरेज डिवाइस है, कॉम्पैक्ट डिस्क, एसडी। ठीक है, प्रिंटर और स्पीकर आपकी क्या है? आउटपुट डिवाइसेस। The special key on the keyboard that has the Windows logo on it is called। अब आपके कीबोर्ड में भाई एक स्पेशल की होती है जिस पे क्या होता है? विंडोज का लोगो बना होता है। विंडोज क्या आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ना,
से आपका कंप्यूटर वर्क करता है, तो क्या भाई उस कौन सी स्पेशल की होती है जिसपे विंडोज का लोगो बना होता है? स्टार्ट की होती है, अल्टरनेट की होती है, एंड की होती है, और कंट्रोल की। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, ऑल्ट टी और एल, ठीक है। तो कौन सी होती है आपकी? स्टार्ट की। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका फंक्शन क्या होता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करने में, उसके काम में कैसे प्रोसेस करेगा, वो सारा आपका विंडोज हैंडल करता है। तो ये आपका स्टार्ट की होती है। मैं पढ़ लेती हूँ। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन एग्जांपल ऑफ डैश बेस्ड ऑन इट्स वर्किंग प्रिंसिपल। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका कौन सा प्रिंटर है, अगर हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल को ध्यान में रखें तो? इम्पैक्ट प्रिंटर है भाई, जेट प्रिंटर है, 3D प्रिंटर है, या लेजर प्रिंटर है? बताओ आपका कौन सा है ये भाई? इम्पैक्ट प्रिंटर है। बाकी तो सारी टाइप्स हैं, ऑलरेडी खुद किसी की टाइप है। तो आपके मैंने बताया था प्रिंटिंग जो है, प्रिंटर जो है आपका, ये पहली बात एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। सेकंड मैंने आपको बताया था प्रिंटर को फर्दर डिवाइडेड किया गया है दो टाइप्स में, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट बताया था मैंने जब इंक आपकी जिसे आप प्रिंट कर रहे हो वो आपके पेपर के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए, वो आपका होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बताया था मैंने वो प्रिंटर जिसमें आपके पेपर पे प्रिंटिंग विदाउट एनी कांटेक्ट होती है, चाहे आप उसको स्प्रे करो चाहे जो करो, लेकिन इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। फिर इम्पैक्ट प्रिंटर में मैंने आपको दो टाइप्स बताई थी, करेक्टर एंड लाइन प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर वो होते थे आपके जो करेक्टर बाय करेक्टर कोई चीज को प्रिंट करते थे। लाइन प्रिंटर में आ जाता है आपका वो प्रिंटर जो लाइंस को मतलब एक एक लाइन बाय लाइन प्रिंट करते हैं, ठीक है। वो आ जाते थे आपके इम्पैक्ट प्रिंटर में, जिसकी एग्जांपल थी डेजी व्हील, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। तो अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में मैंने आपको तीन बताए थे, इंकजेट, थर्मल और लेजर। इंकजेट आपका इंक से प्रिंट करता था, थर्मल में आपका पहले पेपर हीट होता था, फिर उसके बाद इंक उस पे स्प्रे होती थी, और लेजर में आपका लेजर लाइट का यूज किया जाता था, ठीक है। इन नटशेल मैंने कल वाला आपको सारा बता दिया। तो राइट आंसर था भाई इसका इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। बाकी खुद टाइप्स है 3D प्रिंटर। डैश की ऑन कीबोर्ड इज यूज्ड टू स्विच टू ओवरराइट मोड ड्यूरिंग डाटा एंट्री। जब भी कोई डाटा आप कंप्यूटर में लिखते हो या कोई भी कमांड, पहले के टाइम थोड़ा ये यूज होता है, आजकल तो डायरेक्ट बटन्स होते हैं, ठीक है, या कीज होती हैं। तो जब पहले आप उसको कमांड देके कोई भी इंस्ट्रक्शन देते थे उस टाइम इस की का यूज किया जाता था। बाई चांस अगर कोई कमांड आपकी लिखते लिखते गलत हो गई और उसको आपको करेक्ट करना है या उसको ओवरराइट करना है, तो पहले आप इंसर्ट को, ताकि पूरा आपका इरेज ना हो जाए, आप उसको ओवरराइट कर सको। तो कौन सी की आपकी यूज होती थी? फंक्शन, डिलीट, कॉपी और इंसर्ट। तो आपका सही आंसर है इसमें इंसर्ट, ठीक है। इंसर्ट की होती थी। इन शॉर्ट आप ऐसे याद रखो, इंसर्ट की आपकी बस ओवर राइटिंग में यूज होती है, बस जहां ये ओवर राइट वर्ड आ जाएगा ना, इंसर्ट की पे क्लिक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, प्रिंटर यूजेस इम्पैक्ट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी एंड नॉट प्रेफर्ड फॉर प्रिंटिंग ग्राफिकल इमेजेस। ऐसा कौन सा प्रिंटर है आपका जो सिर्फ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में यूज होता है, ग्राफिकल इमेजेस को प्रिंट नहीं करता? इंकजेट, लेजर, डेजी व्हील या 3D, बताओ। The right answer is डेजी व्हील। डेजी व्हील आपके लो कॉस्ट प्रिंटर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं भाई, सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट करते हैं, ग्राफिकल इमेजेस को प्रिंट नहीं करते। जो हाई क्वालिटी के प्रिंटर्स होते हैं आपके जैसे लेजर प्रिंटर वगैरह, ये आपके ग्राफिकल इमेजेस को प्रिंट करते हैं।
Which input device is used by banking industry for faster processing of large volumes of checks? कौन सी आपकी ऐसी इनपुट डिवाइस है जो बैंकिंग इंडस्ट्री में यूज होती है ताकि आपके चेक्स का काम इजीली और जल्दी हो जाए? MICR, OMR, OCR और कार्ड रेंडर, तो कौन सी होती है भाई आपकी? ठीक है, तो राइट आंसर है आपका भाई MICR. MICR stands for मैग्नेटिक, स्टैंड्स फॉर का मतलब रिकॉग्निशन, ठीक है। तो MICR आपका किसके लिए स्टैंड करता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो भी आपका चेक होता है उसमें नीचे एक MICR कोड दिया होता है, ठीक है। वो किससे बना होता है? एक स्पेशल इंक से लिखा जाता है जिसमें आपका आयरन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है कि जो आपका MICR कोड होता है वो किस इंक से लिखा जाता है या उसमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो आपका आयरन पाया जाता है। तो आपका MICR जो डिवाइस है वो इसको रीड करता है और उससे चेक के बारे में हमें सारी डिटेल्स पता लग जाती है, जो सब काम जल्दी से हो जाए उसके लिए यूज होता है। फिर भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LCD, कंटेक्स्ट ऑफ आउटपुट डिवाइस? ठीक है, LCD आपका किसके लिए स्टैंड करता है? लाइम क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लेजर क्रिस्टल और लाइट क्रिस्टल। तो आपका सही आंसर है इसमें भाई लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है। LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये आपकी एक टाइप ऑफ क्या थी, किसके टाइप्स में पढ़ा था आपने LCD? सच आपको कुछ याद? मॉनिटर की टाइप थी, ठीक है। ये सब मॉनिटर की टाइप पढ़ी थी हमने। CRT, कैथोड रे ट्यूब, तो पहले यूज होती थी, इसमें एक वैक्यूम ट्यूब होती थी, ठीक है। फिर थी आपकी LEDs, लाइट इमिटिंग डायोड, फिर था आपका LCD, इस पे आपका which of the following is a नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? आप बताओ आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है? व्हील, डॉट मैट्रिक्स, लाइन और इंकजेट। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इसमें से आपका कौन सा है? इंकजेट इज योर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अभी भी याद, इसमें देखो आ जाते हैं, अभी अच्छे से याद रखो, डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स, इजी व्हील, इसमें आपकी आ जाते हैं इंकजेट, थर्मल और लेजर। इसमें आपकी कौन सी टाइप आ जाएगी भाई? इंकजेट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए डैश इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर व्हिच यूजेस अ लेजर बीम प्रोड्यूस एन इमेज ऑन अ नेगेटिवली चार्ज सिलिंड्रिकल ड्रम। कौन सा आपका ऐसा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? पहली बात, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जो आपकी लेजर बीम को यूज करता है थिंग के लिए। चेन, इंकजेट, ड्रम और लेजर। तो देखिए, चेन और ड्रम आपके इम्पैक्ट प्रिंटर में आ जाते तो ये तो हो नहीं सकते। फिर इंकजेट आपका इंक से प्रिंट करता है, तो आपका क्या राइट आंसर आ जाएगा भाई? लेजर प्रिंटर। तो ऐसे भी एलिमिनेट करना होता है। Dash represents alphanumeric data by a combination of adjacent vertical lines by varying their width and the space between them. कौन सी आपकी ऐसी कॉम्बिनेशन है ये कुछ लाइंस का, तो हमें क्या बताता है? अल्फा न्यूमेरिक डाटा के बारे में बताता है। मतलब तो राइट आंसर क्या आपका? लाइन कोड, मार्क कोड, चेक कोड या बार कोड। तो
आपने कल पढ़ा था, ये क्या होते हैं आपके बार कोड्स होते हैं जिसमें कुछ लाइंस ऐसे बनी होती हैं, ठीक है। इस किस्म का आपने पढ़ा था, इसके नीचे एक नंबर दिया होता है, इसको स्कैन किया जाता है बार कोड रीडर से। कि हमें क्या बताता है बार कोड, बार कोड हमें क्या बताता है भाई? हाँ वेरी गुड, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन प्रोडक्ट या आइटम। कोई भी आइटम है ना, जैसे आपके सुपरमार्केट्स होते हैं, मॉल्स होते हैं, वहां पे इसका यूज किया जाता है ताकि इजीली आपको इसकी प्राइस पता चले और इजीली आप बिलिंग कर सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका कीबोर्ड डिवाइस, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइसेस, डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस, ये सब किसकी क्लासिफिकेशन है आपकी? आउटपुट की, इनपुट की, मेमोरी की या प्रिंटर की? जब मैंने आपको कल पढ़ाया था सबसे पहले मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था कि जो आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं वो फर्दर डिवाइडेड है। वो जो आपका पहले कीबोर्ड डिवाइस नहीं बताया था, मैंने आपको बताया था डाटा इंसर्शन में यूज होती है, इसमें आपका कीज का यूज होता है, ठीक है। तो कीज किस पे होती है? कीबोर्ड पे। एक आपकी ये टाइप आ गई थी, दूसरी थी पॉइंट एंड ड्रा, जैसे माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, क्या आपकी किस में आ जाती थी? सेकंड टाइप थी आपकी पॉइंट एंड ड्रॉ वाली। थर्ड थी आपकी भाई डाटा स्कैनिंग, जिसमें आपने पढ़ा था डाटा स्कैनिंग में आपकी क्या आ जाती थी? ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर, बार कोड, सब आपकी डाटा स्कैनिंग डिवाइसेस थी जो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करती थी। राइट आंसर आ जाएगा आपका भाई इनपुट डिवाइसेस, ये सब। फिर आपका नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएमआर? राइट आंसर कितनी बार मैंने आपको बताया? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ये जो आपके सर्कुलर मार्क को रिकॉग्नाइज करता है, इस टाइप के मार्क को, या ब्लैक पेन वाले या ब्लू पेन वाले, ठीक है। सब नहीं दिया है, सबको ही पता है, ठीक। अब है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इनपुट डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट बिट मैप इमेजेस ऑफ कैरेक्टर्स टू इक्विवेलेंट एएसआई कोड, ठीक है। कौन सा ऐसा डिवाइस है आपका जो कैरेक्टर्स को किसके क्या वैल्यू असाइन करते हैं? एएसआई कोड वाली वैल्यू असाइन करता है, ठीक है। Your first option is barcode device, OMR device, MICR device और OCR device। तो मैंने आपको अभी बताया, आपका जो OCR डिवाइस होता है वो कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करता है। पहली बात ये बताओ, OCR इनपुट है आउटपुट है? इनपुट ऐसे हो सकता है कि भाई जब आप कोई, OCR का फंक्शन क्या है? फंक्शन इनपुट या आउटपुट। OCR को जब आप हार्ड कॉपी पे चला रहे हो तो वो कुछ इनपुट ले रहा है जिसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या कहा जाता है? पहली बात, तो चीजें आपने इसके बारे में याद रखनी, मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट है इसकी भाई फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है, वो आपको पता चल गई। फिर दूसरी चीज आपने याद रखनी है, ये कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है। कैरेक्टर को कैसे रिकॉग्नाइज करता है? अल्फाबेटिकली नहीं करता, उसकी ASCII वैल्यू को रिकॉग्नाइज करके करता है। फॉर एग्जांपल ये टाइप की कोडिंग होती है, जैसे आपको आपका जो ए अल्फाबेट है उसको कौन सी वैल्यू असाइन हुई है? 65, Z को आपकी 90, इसके बीच में बाकी वैल्यूज होती हैं। जब आप अपने ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर को अपनी हार्ड कॉपी के ऊपर से मूव करते हो तो वो हर एक अल्फाबेट का ASCII वैल्यू को ले लेता है, कौन सा अल्फाबेट है, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो सॉफ्ट कॉपी को करता है। ये आपके किसका काम है? OCR डिवाइस। The next question is dash allow data entry into a computer by processing a set of keys। ऐसा कौन सा डिवाइस है आपका जो हमें डाटा एंट्री में हेल्प करता है कीज की थ्रू?
कीबोर्ड डिवाइस, ओसीआर डिवाइस, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस या इमेज स्कैनर? कौन सा डिवाइस है आपका? ठीक है, इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीबोर्ड डिवाइस होती है ना, ये आपका सिंगल ऐसा डिवाइस है जिस प्रेजेंट डाटा इन। Which printer consist of tiny nozzles? कौन सा आपका ऐसा प्रिंटर है जिसमें टाइनी नोजल्स होती हैं और वो एंड एज द पेपर मूव्स नोजल्स ऑन इट फॉर्मिंग कैरेक्टर है, और जब पेपर इस पे से मूव करता है या इसके आगे से मूव करता है तो वह इंक को स्प्रे करके उस पे प्रिंटिंग है। ड्रम प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, चेन प्रिंटर और इंकजेट। तो ठीक है, जिसमें भी इंक की बात आएगी वो आपका इंकजेट प्रिंटर होता है। ठीक है, इंकजेट प्रिंटर में आपके क्या होते हैं, जो इसका हेड होता है, इस प्रिंटर का हेड होता है उसमें टाइनी नोजल्स होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, जेट्स। ठीक है, टाइनी नोजल्स उसके हेड पे लगे होते हैं, हम जेट्स बोलते हैं, और ये कलर्ड प्रिंट है। आपका होता है जेट प्रिंट, इससे क्या होता है भाई, इंक होती है। क्या ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है पेपर के? जब स्प्रे की बात आई मतलब कांटेक्ट तो है ही नहीं ना, उससे इंक स्प्रे हो रही। Now your question number 39 is, a dash is an electromechanical device which is used to input alphanumeric data into a computer. अब कौन सा आपका इसमें ऐसा डिवाइस है जो अल्फाबेट डाटा भी हम जिसके थ्रू इंसर्ट कर सकते हैं और न्यूमेरिक भी कर सकते हैं? कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल या जॉयस्टिक? तो कीबोर्ड। ठीक है, आपके कीबोर्ड पे ही मैंने बताया था सेंटर में यहाँ पे सीडी होते हैं और उनके साथ उनपे नंबर्स भी होते हैं। ठीक है ना, आपके क्या हो जाते हैं, अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक कीज में आपकी आती है पहले भाई अल्फाबेट, अल्फाबेट्स आते हैं आपके A to Z, और नंबर्स आते हैं आपके 0 to 9। ठीक है, बाकी अगर 10 11 आपने टाइप करना है तो कॉम्बिनेशन। Which input device is used to recognize a pre-specified type of mark made by pencil or pen? ऐसा कौन सा डिवाइस है आपका जो कि पहले से लगाया गया मार्क, चाहे वो पेंसिल से लगा हो, पेन से लगा हो, उसको रिकॉग्नाइज करता है? माउस, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रीडर या बारकोड रीडर? ये वर्ड किसी को दिख रहा है? जब मार्क की बात हो रही है तो ऑप्टिकल मार्क रीडर आएगा। जब मार्क को रिकॉग्नाइज करना है तो आपका मार्क रीडर ही करेगा ना भाई, नाम ही उसका वही है। मार्क रीडर में आपकी शेप को रिकॉग्नाइज, तभी तो आप पेपर में जब पेन या पेंसिल से कोई सर्कल वो फिल करते हो तो वो रिकॉग्नाइज। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर डिवाइसेस, अगर हम कंप्यूटर डिवाइसेस की बात करें तो कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि which is used to input data directly into the computer from the source document without copying and typing the data? कौन सा ऐसा डिवाइस है जो डायरेक्टली आपके सोर्स डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर देता है, किसमें? तो कॉपी नहीं करता, टाइप नहीं करता, वो सीधे कन्वर्ट कर लेता। ठीक है, तो मॉनिटर नहीं हो सकता आपका क्योंकि ये इनपुट डिवाइस तो है ही नहीं। जॉयस्टिक भी नहीं हो सकता, हार्ड डिस्क तो आपका भाई स्टोरेज डिवाइस में बताया था मैंने। आपका भाई स्कैनर, यही आपका विदाउट टाइपिंग एंड कॉपिंग आपकी हार्ड कॉपी को डायरेक्टली सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर। Dash device is an electromechanical device that accepts data from outside world and translate them into a form computer can interpret. ठीक है,
कौन सा ऐसा डिवाइस है या कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो डाटा एक्सेप्ट करती है बाहर वाले यूजर से और उसको इंटरप्रेट करती है ऐसी लैंग्वेज कंप्यूटर, कंट्रोलिंग आउटपुट, एक्सेसिंग और इनपुट। अगर आपको क्वेश्चन समझ आएगा ना तो आप इजीली इसमें आपकी जो लाइन इंपॉर्टेंट है वो बस इतनी, तो बाहर से डाटा एक्सेप्ट करता है मतलब डाटा इंसर्ट करने में हेल्प करता है। तो राइट आंसर है आपका भाई इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस ही आपकी ऐसी डिवाइसेस हैं जो यूजर के डाटा को कंप्यूटर की लैंग्वेज में इंसर्ट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भाई, डैश रेफर्स टू द फिजिकल डिवाइसेस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। कौन सी ऐसी, इसमें से कौन सा आपका ऐसा है जिसको हम फिजिकल डिवाइसेस की कैटेगरी में डालते हैं? हार्डवेयर। ठीक है, कल मैंने आपको पढ़ाया था कंप्यूटर के दो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड, हार्डवेयर को हम इन डिटेल पढ़ चुके हैं। इसमें आपकी फिजिकल हार्डवेयर को हमने डिटेल में पढ़ लिया है जिसमें आपकी फिजिकल डिवाइसेस आती हैं। सॉफ्टवेयर आपकी होती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स जिनके द्वारा आपका कंप्यूटर कोई टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है, अभी हमने सिर्फ हार्डवेयर पढ़ा है जिसमें आपकी फिजिकल डिवाइसेस आती है, और फिजिकल डिवाइसेस फर्दर किस किस में डिवाइडेड थी? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड इंटरनल कंपोनेंट्स। ठीक है, इनपुट में आपने फिर तीन टाइप्स और पढ़ी थी, एक आपकी वो जो डाटा इंसर्शन में हेल्प करती है, फिर आपकी पॉइंट एंड ड्रा या पॉइंटिंग डिवाइसेस, और थी आपकी कौन सी थी थर्ड? स्कैनिंग डिवाइसेस। इसमें आपका कीबोर्ड, इसमें आपका माउस, जॉयस्टिक वगैरह आ जाता है, इसमें आपका ओसीआर ऐसी ऐसी आती है जो आपका डाटा को स्कैन करता है। आउटपुट में आपने क्या पढ़ा? मॉनिटर, प्रिंटर, ऐसे ऐसे। और स्टोरेज डिवाइसेस में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी थी, एचडीडी। इंटरनल कंपोनेंट्स में आपका जैसे मदरबोर्ड आ जाता है। ये डिफरेंट वेरियस टाइप्स थी आपके हार्डवेयर की। हार्डवेयर आपका टेंजिबल पार्ट होता है, मतलब इसको हम हाथ से टच कर सकते, और आपका सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल होता है। मतलब सीधा रख लो, आपका जैसे इंस्टीट्यूशन आपका हार्डवेयर में आ जाता है, इसको आप टच कर सकते हो। इंस्टीट्यूशन के अंदर आपका कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, तो वो आपका सॉफ्टवेयर। आपकी प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग। अब आपका ASCII का फुल फॉर्म पूछा गया है, पढ़ा आपने OCR में कि हर करेक्टर की एक ASCII वैल्यू होती है, तो ASCII की क्या फुल फॉर्म है? अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इनपुट इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, एशियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और अफ्रीकन स्टैंडर्ड कोड फॉर। The right answer is American Standard Code for Information Interchange। ठीक है, फॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए आपके कोड्स बनाए गए हैं, तो आप ASCII वैल्यू बोलते हो। व्हाट इज द फुल फॉर्म MICR इनपुट डिवाइस ऑफ? आपका जो MICR इनपुट डिवाइस है उसका क्या फुल फॉर्म है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंकजेट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैपिंग कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और मास्टर इंक कैरेक्टर। आपका राइट आंसर क्या है भाई? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। क्या यूज है इसका? बैंकिंग में एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे बैंक्स, इसमें आपका किसका यूज होता है? आयरन इंक।
आयरनिंग का यूज इसमें नहीं होता। तो आपके चेक्स पे कोड होता है ना, वो उस जिस इंक से लिखा होता है उसमें आयरन होता है। Dash is a soft copy output device used to display text and graphics information generated by a computer through a video call. ठीक है, कौन सा आपका ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो कि आपके टेक्स्ट और ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन जो कि आपका कंप्यूटर जनरेट करता है एक वीडियो कार्ड के थ्रू दिखाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है भाई आपका प्रिंटर, देन कम्स योर प्लॉटर, देन कम्स योर प्रोजेक्टर एंड देन कम्स योर मॉनिटर। आपका राइट आंसर। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस, ठीक है, मतलब जो भी हम इसमें डालते हैं वो आपकी सॉफ्ट कॉपी होती है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। क्या आएगा आपका भाई? मॉनिटर, क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो जब डिस्प्ले की बात हो रही है तो आपका क्या आ जाएगा? यूनिट। Which of the following is not an output device? चलो बताओ कौन सा इसमें से आउटपुट डिवाइस नहीं है? एलसीडी, प्रिंटर, सीआरटी या टच स्क्रीन? हाँ, तो आपका आउटपुट डिवाइस इसमें से कौन सा? टच स्क्रीन। ये बाकी आपकी क्या है? बाकी आपकी है भाई इनपुट डिवाइसेस। कल पढ़ी थी आपने एलसीडी और एलसीआरटी, मैंने अभी आपको बताया मॉनिटर की टाइप्स हैं। तो मॉनिटर आपको आउटपुट में आता है ना, तो कौन सी? सॉरी, ये आपकी आउटपुट है, ठीक है, ये आपकी भाई आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो कौन सी आपकी आउटपुट डिवाइस नहीं है? टच स्क्रीन। एलसीडी और सीआरटी आपकी मॉनिटर की टाइप्स है, तो मॉनिटर इज अ आउटपुट डिवाइस, ठीक है। सो राइट आंसर इज टच स्क्रीन। लाइक ये आपकी टच स्क्रीन, ठीक है, इसको मैं इनपुट भी दे रही हूँ और आप इस पे देख भी पा रहे हो, कैसा इनपुट एंड आउटपुट भी वर्क कर। इसमें से अब आपकी कौन सी सिर्फ आउटपुट डिवाइसेस हैं? स्कैनर, मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर या मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर? कौन सा सही ऑप्शन है जिसमें सिर्फ आउटपुट डिवाइसेस दी गई है? ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन है मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर। ये भी आपका आउटपुट डिवाइस है जिसमें आप कुछ भी डिस्प्ले होता है। प्रिंटर में जिसमें आपकी कॉपीज निकलती हैं, हार्ड प्रिंट निकलता है, ठीक है। प्लॉटर में आपकी मैंने क्या बताई थी, कंस्ट्रक्शन प्लान्स, मैप्स, ऐसी बड़ी बड़ी में ड्राइंग्स बनाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज डेवलप्ड बाय डगलस एंगलबर्ट, विलियम इंग्लिश, डैनियल कोगर, रॉबर्ट ज़वास्की। द राइट आंसर इज डगलस एंगलबर्ट। इन्होंने ही आपका माउस का इन्वेंशन किया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Now your 50th and last question is CTRL और Shift and Alt are known as, तो हम कौन सी कीज बोलते हैं? फंक्शन, मॉडिफायर, अल्फा न्यूमेरिक या एडजस्टमेंट? तो इसको हम आपकी कौन सी बोलते हैं? मॉडिफायर कीज और कॉम्बिनेशनल कीज। कॉम्बिनेशनल मैंने बताया था आपको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कभी भी सिंगल यूज नहीं होती। अगर आपने कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है तो इसके साथ किसी और अल्फाबेट को आपको साइमल्टेनियसली क्लिक करना पड़ेगा ताकि वो एज अ फंक्शन हो। जैसे आपका CTRL प्लस क्या कर रहा था, ऐसे मतलब इसको हम कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। और मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट कीज बताई थी, टॉगल कीज।
टॉगल का मतलब मैंने बताया था ऑपोजिट, जो आपका कोई भी जो भी आप एक्शन परफॉर्म कर रहे थे उसका ऑपोजिट कर ले। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोअर केस में लिखते हो ABCD, अगर आप कैप्स लॉक को क्लिक कर लोगे तो क्या हो जाएगा आपका ABCD, तो हो गया ना ऑपोजिट एक्शन। ऐसे आपका नम लॉक होता है, स्क्रॉल लॉक होता है या इंसर्ट, ये 4 कीज आपके टॉगल कीज में आती हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू।